सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। क्या कोई पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं सर, सितंबर में पहला बैच बाहर आ जाएगा? और बैच में बाहर आने वालों में मेरे कुछ अपने रिश्तेदार भी हैं जो इस वक्त बड़े टेंशन में हैं। अब मैं घर गया था तो उनके परिवारों से मुलाकात हुई तो सबके चेहरे मायूस थे। दो तीन रिश्तेदार हैं मेरे जो जिनके बच्चे अग्निवीर हैं और पहले बैच में आउट आए, सबके चेहरे बड़े मायूस थे। क्या हम कोई पॉसिबिलिटी देखें कि गवर्नमेंट, क्योंकि हमने लगातार बात की, मैंने और आपने, शायद मुझे लगता है कि अगर किसी ने अग्निवीर के मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया होगा, अगर तो मैं और आप उसमें शामिल होंगे। हम दोनों ने। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं सर सितंबर से पहले कि सरकार कोई फेरबदल करे? कम से कम 75% के बारे में तो विचार किया जाए। ऐसा लगता है कि सरकार ने वो पत्थर पे जो लकीर खींच दी जाती है वो मान लिया है कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। राजेश, ऑपोजिशन पार्टीज भी दबाव डाल रही हैं। अलग अलग जो एक्स सर्विसमैन की एसोसिएशन है वो भी दबाव डाल रही हैं। सर्विंग क्या कर रहे हैं अग्निवीर के लिए वो ज्यादा खबरें सामने नहीं आ रही हैं। बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर ने सरकार को बोला है कि प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड दिक्कत आ रही है। देखो, आर्मी क्या बोल सकती है? आर्मी तो ये नहीं बोलेगी कि भाई एक्स सर्विस मैन दबाव डाल रहे हैं। आर्मी हेडक्वार्टर ये भी नहीं बोलेगा कि भाई अग्निवीरों के साथ सहानुभूति दिखा रहा हूं। नहीं, आर्मी हेडक्वार्टर का जो दायरा है वो इसी पे है कि वो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो बताएं। ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे 5वें साल में 60,000 हर साल चाहिए भर्ती में, परमानेंट वाले, लॉन्ग टर्म वाले, तो मुझे 2,40,000 अग्निवीर हर साल भर्ती करने होंगे, ट्रेनिंग करने होंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हर साल 2,40,000 को ट्रेनिंग दो और 4 साल के बाद इनमें से 1,80,000 को भगा दो और 60,000 को 5वें साल में भर्ती करो। क्योंकि देखो, नफरी तो 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख आने वाली है। बहुत कम। तो हमें 5वें साल में 60,000 चाहिए। तो आर्मी हेडक्वार्टर अपनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ही एमओडी के सामने डाल सकती है। एमओडी सुन नहीं रही है। एमओडी तब तक नहीं सुनेगी जब तक कि सरकार को ये लगे। देखो, आईबी है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये खबर देते रहते हैं कि वोट का नुकसान हो रहा है कि नहीं। तो सरकार का आकलन ये है कि वोट का नुकसान नहीं हो रहा है। अग्निवीर जो अब 1,80,000 अग्निवीर जो अब 100 में से 75 को भगा दिया जाएगा, ये जो 100 में से 75 अग्निवीर इनको भगा दिया जाएगा सितंबर के महीने में, इनके गांव में, इनके कस्बों में इनके रिश्तेदार क्या वोट और किसी को दे देंगे? कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि किसी को भी वोट ना दे, वोटिंग के दिन घर में बैठे रहें। इंटेलिजेंस ब्यूरो का आकलन है कि ऐसा हो नहीं रहा। अग्निवीर के परिवार वाले, अग्निवीर के जो दोस्त हैं जिनको भगा दिया जाएगा, उनके गांव वाले, उनके गली वाले, कोई भी, मतलब वो बड़ी मजबूती से सरकार को वोट दे रहे हैं। तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, बस एक आखिरी सवाल था सर, क्योंकि मेरी मुलाकात हुई, मैं खुद अपनी यूनिट में गया था, वहां पर कुछ अग्निवीरों से मेरी मुलाकात हुई, सीनियर एनसीओ जो थे उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने एक ही बात कही कि अग्निवीर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उनकी एक ही विडंबना है कि वो साफ तौर पे कहते हैं कि सर हम हाईली रिस्क वाले काम जो हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम उनको हाईली रिस्क वाले कामों में भेज सकते हैं, ना ही उनको जो आरपी का गेट है उसके बाहर भेज सकते हैं कि भाई वहां से बाहर जाओ, एक काम करो। और अग्निवीर सीधे कह देते हैं कि सर 4 साल बाद हमें बाहर चले जाना है, हम क्यों रिस्क लें? ये क्या हमारी जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, उस पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है? राजेश, देखो, फाइटिंग स्ट्रेंथ आर्मी की खास तौर से बहुत बुरा असर पड़ा है। एयरफोर्स को
ये वाली दिक्कत है नहीं, क्योंकि एयरफोर्स में किसी भी एयरमैन को, एयर वॉरियर को हाथ पैर का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। इसी तरह से नेवी को भी इस मामले पर मोराल के हिसाब से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि किसी भी सेलर को दुश्मन का गोली खाना है पीस टाइम में भी, वह रिस्क नहीं लेना पड़ता। मोराल की जो बात है, सबसे ज्यादा नुकसान आर्मी को और सिर्फ इंडियन आर्मी को पहुंचा है। सुबह सुबह आरोपी निकल रही है, और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर मैं और आप भी अग्निवीर होते और हमारे दिमाग में ये होता यार सितंबर में तो मैं जा रहा हूं घर, बिल्कुल, ये आरोपी में मेरे को भेज रहे हैं, साला सामने से बस्ट आ जाएगा, तो मैं तो सबसे पहले डक मारूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि सितंबर में मैं जाके बीएसएफ ज्वाइन कर लूंगा, ऐश करूंगा। बिल्कुल। जी राजेश। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए, लेकिन देखना होगा कि सरकार कम से कम कुछ तो फैसला ले। 3 बड़े पॉइंट थे, तीनों पर ही सरकार की खामोशी है। 75% को परमानेंट करना, अग्निवीरों की छुट्टी को कम से कम 60 या 50 दिन बढ़ाकर करना, और सैलरी का एक इंक्रीमेंट करना। लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।